ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। 2020 2021 ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬੀਤਿਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2022 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਵੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ स्वागत। थैंक यू अमन सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर जी। thank और you। देखने वाले सारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से नए साल की 2022 की बहुत बहुत मुबारकें एंड वी विश कि ये साल सभी के लिए बहुत पॉजिटिव रहे ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਖਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਅ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲੁੱਕ, ਦਿੱਖ ਜਾਂ ਲੋਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੋਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਲਾਇੰਟ। ਸੋ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਲੋਗੋ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਬਿਆਨਾ ਜੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਇਸ ਲੋਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਲੋਗੋ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦੀ। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ मैम? ये चीज़ हाँ जी, यू आर वेरी राइट सर एंड आई सिंपली कैन से कि शिवानी चोपड़ा का ये जो लोगो है, सो पर्सनली अगर आप हम लोगों से मिलना चाहते हैं, आप मेरा फेस रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, मेरे नाम से आप मुझे रिकग्नाइज़ कर सकते हैं। आप हमें हमारे मोहाली ऑफिस में आके मिल सकते हैं, खन्ना ऑफिस में मिल सकते हैं। वी हैव 2 ऑफिसेज इन पंजाब। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू कम, आप पर्सनली एक फ़ोन कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक करके आइए। ट्यूसडेज़ को यूजुअली मैं ट्यूसडे एंड फ्राइडे वाले दिन खन्ना ऑफिस में होती हूँ। खन्ना में GTB मार्केट में हमारा ऑफिस है। आप कॉल करके एड्रेस और लोकेशन जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। सो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर द असेसमेंट ऑफ योर एप्लीकेशंस ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਹੇਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਮਨੀਕੌਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਦ ਕੀ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखिए अमन जी, इस साल 2022 के लिए जो एडमिशन्स हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और हम पिछले 2-3 महीने से ही जो है वो मई 2022 और सितंबर 2022 की बात कर रहे हैं। और बार बार स्टूडेंट्स को जो है अवेयरनेस दी जा रही है, उनको अटेंटिव किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है कि आप टाइम ना वेस्ट करते हुए जितना जल्दी हो सकता है अपने ऑफर लेटर्स अप्लाई कीजिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए भी एक बहुत लंबा चौड़ा बैकलॉग है, जिसकी वजह से जो है रिजल्ट्स थोड़े से डिलेड भी हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सिर्फ SDS कैंडिडेट्स को लेके आ रहे हैं। और एक ऐसा बहुत बड़ा लॉट है जिन लोगों ने अभी अपने ऑफर लेटर्स अप्लाई नहीं किए हैं, जिसमें फ्रेशर स्टूडेंट्स भी हैं और रिफ्यूज़ल वाले स्टूडेंट्स भी हैं, डेफर वाले स्टूडेंट्स भी हैं। सो इस टाइम सेंसिटिविटी को समझते हुए जो भी पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं, इमीडिएटली अपना ऑफर लेटर अप्लाई कीजिए। आज की डेट में मई 2022 के लिए भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ओपन हैं डिफरेंट प्रोविंसेस में, डिफरेंट कॉलेजेस में। लेकिन उसके लिए अगर आप मई 2022 का ऑप्शन लेना चाहते हैं, ऑप्ट करना चाहते हैं, आपको ओपन अप रहना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। सो जहाँ जहाँ पे भी वैकेंसीज हैं आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज सितंबर 2022 के लिए ऑलरेडी एडमिशन जो हैं वो फुल स्विंग हैं। हर एक प्रोविंस में ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। और मैं स्टूडेंट्स को ये ज़रूर इंडिकेट करना चाहती हूँ, जो नॉन मेडिकल स्ट्रीम वाला स्टूडेंट है या जो बिजनेस स्ट्रीम वाला स्टूडेंट है, इनके जो प्रोग्राम्स हैं वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी बहुत जल्दी फुल हो जाती हैं सीट्स। सो जो नॉन मेडिकल वाला स्टूडेंट है उसको बहुत जल्दी अपना ऑफर लेटर प्रोसेस करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर और IT वाले जो प्रोग्राम्स हैं 2 साल वाले, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन वाले, कहीं ना कहीं उनके अलर्ट्स आने शुरू हो गए हैं कि वो प्रोग्राम्स ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुके हैं और काफ़ी सारे कॉलेजेस में वैकेंसीज इन प्रोग्राम्स को लेकर नहीं रही हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा जल्दी एडमिशन्स जो हैं वो प्रोसेस हो रही हैं। लेकिन अभी भी हम लोगों को पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि कुछ एक कॉलेजेस के एडमिशन्स अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। जनवरी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड वीक ऑफ जनवरी तक काफ़ी सारे कॉलेजेस जो हैं
अभी तक जो नहीं ओपन हुए हैं वो भी ओपन हो जाएंगे। सो स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशंस को रेडी रखें। इनफैक्ट आप एडवांस में हम लोगों से आके मिल के अपनी एप्लीकेशन का असेसमेंट करवा के रख सकते हैं, और जिस भी मोमेंट कॉलेज ओपन होता है आपकी एप्लीकेशन इमीडिएटली प्रोसेस की जाएगी। एक और स्पेशल मैसेज मैं स्टूडेंट्स को देना चाहती हूँ, 2021 में काफ़ी कुछ हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, डिलेड एप्लीकेशंस रही हैं, और शुरुआती दौर में काफ़ी सारे रेफ्यूज़ल्स रहे हैं। बीच में एक ऐसा फेज़ भी आया था जिसमें नॉन STS जहाँ पे स्टूडेंट के 5.5 बैंड्स थे वहाँ भी स्टूडेंट्स को वीज़ा मिला, लेकिन एंड के जो 2-3 महीने रहे हैं 2021 में, उसमें हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि सिर्फ STS कैंडिडेट वालों को ही वीज़ा मिला है। सो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए और एक सिक्योर वीज़ा रिज़ल्ट अगर हम लेना चाहते हैं, तो मेरा ओपिनियन है स्टूडेंट के लिए कि आप काइंडली STS एप्लीकेशन में ही अपना जो है वो इनिशिएट कीजिए। मेक श्योर आपका IELTS का जो स्कोर है वो 6 इन ईच है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, 6.5 6 इन ईच पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए है। नॉन STS प्रोफाइल्स पे आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। लेट अस सी, थोड़ा और हम लोग इमिग्रेशन के रिस्पॉन्स को जज कर पाएंगे आने वाले वीक्स में, एंड विल कम टू नो कि किस तरीके से इमिग्रेशन जो है हाई कमीशन रिजल्ट्स देती है स्टूडेंट्स को। सो उस चीज़ से हम अपना नेक्स्ट ओपिनियन ज़रूर बना पाएंगे, लेकिन फॉर नाउ मेरा स्ट्रिक्ट एक ओपिनियन है स्टूडेंट्स के लिए कि STS प्रोफाइल में ही अपना एप्लीकेशन प्लान करें। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिस तरीके से हम पिछले 2 सालों से देखते आए हैं, प्राइवेट एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया और उसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने स्ट्रगल किया है मॉनेटरी ग्राउंड पे और अपने पर्सनल टाइम ग्राउंड पे भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो स्ट्रगल किए हैं। सो उस चीज़ से अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए हमेशा अपना एप्लीकेशन जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए प्लान कीजिए। रेगुलेटेड कंसल्टेंट के थ्रू, लाइसेंस्ड कंसल्टेंट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन आप फाइल कीजिए, ताकि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव आपको मिलें और किसी तरीके का मिस गाइडेंस जो है वो अब ना लिया जाए इतने एक्सपीरियंस के बाद। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਐਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਐਡ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਲਟੀਪਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਜਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਨਾ ਆਇਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਟਰੈਵਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਐਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਜ਼ ਐਨ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਐਡਸ देखने को मिलती हैं? देखिए अमन सर, दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस इज़। यही डिफरेंस है, व्हेन यू आर एजुकेटेड तो आप किसी भी तरीके की गलत प्रमोशंस नहीं करेंगे और आप वही प्रमोशंस करेंगे जो सर्कुलर्स दिए गए हैं IRCC गवर्नमेंट की तरफ से या जो इमिग्रेशन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आपको गाइड करती है। सो एज सच इमिग्रेशन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से ऐसे बिल्कुल भी इंडिकेशंस नहीं है कि आप अननेसेसरी टूर्स प्लान करो कनाडा के लिए। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से 7 सितंबर ऑनवर्ड्स ये एडवाइस किया गया था कि विजिटर जिन लोगों ने प्लान करना है वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली रीयूनियन पर्पसेस के लिए अपना विजिटर वीज़ा प्लान कीजिए। एमरजेंसी पर्पसेस के लिए जिसमें प्री पोस्ट नेटल केयर आ जाता है या फ्यूनरल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। सो इस तरीके के एक्टिविटीज़ के लिए आप अपना वीज़ा प्लान कीजिए, जिसमें पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर बच्चे अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहते हैं, कोई सिकनेस मैटर्स हैं। सो सिर्फ इन्हीं पर्पसेस के लिए वीज़ा प्लान कीजिए। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम जहाँ पे आप घूमने फिरने के लिए या अपने किसी फार फ्रेंड के पास, फार रिलेटिव के पास जाना चाहते हैं, या बर्थडे सेलिब्रेशन आप कह देते हैं या हाउस वार्मिंग कह देते हैं। सो ये जो रीजंस हैं या ये जो ओकेजन्स हैं, ये इतने ज़्यादा एमरजेंसी ओकेजन्स नहीं है जिसके लिए आपको जाना ही है। सो फॉर माई एडवाइस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ कि आप इमिग्रेशन के जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कीजिए, और इस तरीके के जो मार्केट में प्रमोशन किए जाते हैं कि आप अप्लाई कीजिए, यू वुड गेट वीज़ा, सो ऐसे पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हैं। और हम लोगों को अपने माइंड में ज़रूर ये चीज़ रखनी चाहिए कि थर्ड वेरिएंट के जो न्यूज़ हैं वो भी स्प्रेड हो रहे हैं। वी डोंट नो ये किस तरीके से कंट्रोल होंगे या कितना स्प्रेड होंगे। सो हम लोगों को अपने जो भी वीज़ा एप्लीकेशंस हैं वो इस चीज़ को माइंड में रख के प्लान करने चाहिए। अगर हम बिना सोचे समझे अपनी एप्लीकेशन प्लान करते हैं, डेफिनेटली हम लोग जो है वो अनवांटेड रिफ्यूजल्स गेन करेंगे। सो यही एक डिफरेंस है एक एजुकेटेड रेगुलेटर और अनएजुकेटेड कंसल्टेंट के बीच में। सो
ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਊਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਮੈਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਅਪਰੋਚ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਪਾਊਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਪਾਏਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? हाँ जी अमन जी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम डेली बेसिस पे आंसर करते हैं स्पाउसल ओपन वर्क परमिट वाले कैंडिडेट्स को, लेकिन मैं ये चीज़ क्लियर कट बता दूं कि ऐसा कोई भी सर्कुलर अभी इमिग्रेशन गवर्नमेंट की तरफ से पास नहीं हुआ है। सो एज सच एज दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज़ जस्ट अ र्यूमर, आपको इसको बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। सो आप अपनी एप्लीकेशन को प्लान कीजिए, एप्लीकेशन को केयरफुली तरीके से जो है वो किसी एजुकेटेड कंसल्टेंट के थ्रू उसका असेसमेंट लीजिए और अपनी डॉक्यूमेंटेशन को बहुत सही तरीके से प्लान करके कंपाइल करके अपनी एप्लीकेशन लगवाइए। आई अंडरस्टैंड बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों के रिजल्ट्स नहीं आए हैं। हम लोगों ने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि पिछले 1-1.5 साल से जो ओपन वर्क परमिट के रिजल्ट्स हैं वो ऑन होल्ड हैं। बीच में थोड़ा सा फ्लो बना था आज से 2-3 महीने पहले, लेकिन अभी फिर से जो है वो ये विंडो वर्किंग नहीं है। लेकिन हाई कमीशन की तरफ से पीछे ये ट्वीट भी आया था और ये गाइडलाइंस थे कि कीप ऑन डूइंग योर एप्लीकेशंस, आप अपने एप्लीकेशंस करते रहें। जिस भी टाइम ये विंडो पे वर्कआउट करना शुरू होगा तो बहुत फास्ट ट्रैक तरीके से रिजल्ट्स आएंगे। सो ये देख के कि ओपन वर्क परमिट के रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आप अपना एप्लीकेशन लगाना प्लान ना करें, ये एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। सो आप अपने एप्लीकेशंस जो हैं वो एक फुली फॉर्मेटेड तरीके से ज़रूर फाइल करते रहें। ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ओपन वर्क परमिट का एप्लीकेशन एक बहुत ही लेंदी सेंसिटिव एप्लीकेशन होता है। आपकी मैच्योर मैरिज होनी चाहिए, मैरिज का जो बॉन्ड है उसको डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में बहुत सही तरीके से कंपाइल करके लगाया जाना चाहिए। जितने ज़्यादा प्रूफ आपकी मैरिज को प्रूफ करने वाले बन सकते हैं वो उसमें ऐड किए जाने चाहिए। अगर इंडिया से जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है वो मेल कैंडिडेट है तो उसका एम्प्लॉयमेंट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके फंड स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा ये कहती हूँ एज वी पीपल आर सिटिंग इन पंजाब, सो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होना जो है वो सफिशेंट नहीं है। उसके साथ साथ एक आपकी डेली बेसिस की जो जॉब है वो शो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो टू हैव एन एक्सपर्ट एडवाइस फॉर ओपन वर्क परमिट आप हमें पर्सनली आके मिल सकते हैं हमारे मोहाली ऑफिस में, खन्ना ऑफिस में, या फिर दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करके असेसमेंट ले सकते हैं। बट दिस इज़ अ कैटेगरी जिसके लिए आपको पर्सनली आके मिलना पड़ेगा। सो ट्राई टू कम टू आस पर्सनली जी। सो मैम अवेलेबिलिटी किहड़े ऑफिस कदों सो वी हैव आवर मेन ऑफिस इन मोहाली सेक्टर 70 में। थ्रू आउट द वीक हम मोहाली होते हैं, लेकिन 2 दिन मंगलवार वाले दिन और शुक्रवार वाले दिन हम लोग खन्ना ऑफिस में आप मुझे पर्सनली मिल सकते हैं। जीटीवी मार्केट में खन्ना ऑफिस में है हमारा, जिसका एड्रेस आप हमें फ़ोन करके कंफर्म कर सकते हैं। फुली ऑपरेशनल ऑफिस है, आप थ्रू आउट द वीक विजिट कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली अगर आप मेरा ओपिनियन लेना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो ट्यूसडे और फ्राइडे वाले दिन मैं आपको खन्ना ऑफिस में मिलूंगी। अदरवाइज बाकी के दिन आप हमें मोहाली ऑफिस में मिल सकते हैं जी। सो नंबर नोट करके जी अपॉइंटमेंट ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ 3 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? देखिए अमन जी, जो रफ्यूज़्ड वाला लॉट है ये एक बहुत ही सीरियस वाला मैटर है। और मैं ज़रूर ये चीज़ बता दूं कि जिस भी स्टूडेंट का एक बार रिफ्यूज़ल हुआ है, सेकंड टाइम एप्लीकेशन लगाने से पहले आपको बहुत सही तरीके से अपनी एप्लीकेशन को सोचना समझना चाहिए। और उसका एक सही ऑल्टरनेटिव सल्यूशन यही होगा कि आप किसी लाइसेंस्ड मेंबर के पास जाके अपनी एप्लीकेशन का असेसमेंट लें। अगर आप वीक प्रोफाइल हैं, नॉन एसडीएस में आपका केस रिफ्यूज़ हुआ है, तो आप प्लीज़ अपना आईएलटीएस इंप्रूव करके उसको एसडीएस में कन्वर्ट करके ही सेकंड अटेम्प्ट लीजिए। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से रिफ्यूज़ हुए हैं तो कोशिश कीजिए प्रोफाइल इंप्रूव करके
आप अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आइल्स को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो आप अपनी लैंग्वेज की इम्प्रूवमेंट करके गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अपना एजुकेशन प्लान कीजिए. लेकिन अगर आप एक ब्रिलियंट प्रोफाइल हैं, उसके बावजूद आप रिफ्यूज़ हुए हैं, सो ये क्लीन एंड क्लियर केस है मिस रिप्रेजेंटेशन का. और इस केस में आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस लेके ही अपना एप्लीकेशन दोबारा लगाना चाहिए. एंड अल्टीमेटली मैं ये कहूँगी कि आप जब एक लोकल वेंडर से अपने लिए सर्विसेज लेते हो या फिर आप पैकेजेस में इंडल्ज होते हो, तो डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन जो है वो सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं होती. और इन सब चीज़ों से अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, सिक्योर वीज़ा रिजल्ट्स लेने के लिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने मेंटोर को, अपने कंसल्टेंट को सही तरीके से चूज़ करें. सो ये बार बार अवेयरनेस आपको दी जाती है, इमिग्रेशन की तरफ से भी इंडिकेट किया जाता है कि लाइसेंस्ड मेंबर के थ्रू अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कीजिए. बिकॉज इफ़ यू गो टू अ लाइसेंस्ड मेंबर, आपको हर तरीके से एथिकल जेन्युइन सर्विसेज दी जाएंगी और जो भी आपकी एप्लीकेशन की पॉसिबिलिटी है ट्रांसपेरेंटली आपको बताया जाएगा. कैप्स लोड पैंदी है जी हर रिफ्यूजल वाले ਨੂੰ? देखिए अमन जी, एवरी केस इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट. मैं हमेशा ये समझती हूँ, अगर आपका आइल्स वीक रहा है, एकेडमिक स्कोर्स वीक हैं, तो उसकी वजह से रिफ्यूज़ल हुआ है. लेकिन अगर आपके ब्रिलियंट आप प्रोफाइल हैं और उसके बावजूद रिफ्यूज़ हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इररेलेवेंसी या मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से आप रिफ्यूज़ हुए. सो केप्स नोट्स जो हैं वो हर एक रेफ्यूज़ल के लिए रिक्वायर्ड नहीं है. व्हेन यू कम टू अस, वी कम टू नो कि आपके रेफ्यूज़ल के रीज़न क्या है. और जहाँ हमें लगता है कि समझने में थोड़ा मुश्किल है रेफ्यूज़ल का कॉज क्या है, ऐसे केसेस में हम केप्स नोट अप्लाई करते हैं. लेकिन वेयर देयर इज़ द कॉज इज़ वेरी मच ट्रांसपेरेंट, वहाँ पे केप्स नोट अप्लाई करने का कोई पर्पज़ स्ट्रॉन्ग नहीं होता. सो बीइंग एजुकेटेड, वी ईजिली अंडरस्टैंड कि रीज़न क्या रहे हैं. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट को भी ये चीज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड होती है. जब आप अकेडमिकली स्ट्रांग नहीं हैं या आपका प्रोफाइल STS नहीं है, तो यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इस वीक फैक्टर की वजह से आप रिफ्यूज़ हुए हो. अदरवाइज केप्स नोट जो हैं वो बहुत एक हेल्पिंग नोट्स हैं, जो एक हाई कमीशन के इंटरनल नोट्स हैं, जिसमें फुल डिस्क्रिप्शन आपका एप्लीकेशन का रहता है और डिटेल्ड रीज़न, इंटरनल रीज़न जो हाई कमीशन का है वो आपको पता लग सकता है कि किस वजह से आप रिफ्यूज़ हुए हैं. दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर प्रोफाइल नेक्स्ट टाइम. ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਿਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਲਈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ? देखिए अमन जी, वी आर रनिंग एट फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, सो अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है मई इनटेक के लिए, सफिशेंट टाइम है. और काफ़ी सारे प्रोविंसेस में प्रोग्राम्स ओपन हैं और जो कॉलेजेस अपने प्रोग्राम्स फिर से रीओपन कर रहे हैं उनके अलर्ट्स भी आ रहे हैं. इनफैक्ट आज आने से पहले कैम्ब्रियन कॉलेज का अलर्ट आया है, कॉनेस्टोगा कॉलेज के कुछ प्रोग्राम्स ओपन हैं, कैम्ब्रियन कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो हैं वो काफ़ी सारे ओपन हैं, केप ब्रेटन यूनिवर्सिटीज़ में 2-3 प्रोग्राम्स हैं जो मई इनटेक के लिए ओपन है. सो ऑन डेली बेसिस वी आर गेटिंग अलर्ट्स, वी हैव ऑप्शंस. लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा सा ईजी रखते हैं, एक चॉइस पे पर्टिकुलर अगर आप नहीं रहते, तो डेफिनेटली मई इनटेक के लिए आप अकोमोडेट हो पाएंगे. वी हैव n नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर यू फॉर मई इनटेक, सो यू डू कम टू अस, या फिर आप हमारे दिए गए नंबर पे अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप करके थ्रू दिस एप्लीकेशन ऑल्सो यू कैन बी कनेक्टेड विद अस. सो आप अपनी असेसमेंट ले सकते हैं, ये ऑप्शंस हमसे कॉल कर सकते हैं. आई वुड एडवाइज़ कि अगर आप अकोमोडेट होते हैं मई 2022 के लिए, तो आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि मई 2022 का ऑफर लेटर लेके आप मई के लिए वीज़ा लें. और इफ़ द प्रोग्राम इज़ नॉट अवेलेबल, सो सितंबर इज़ ऑलरेडी ओपन. ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਲੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡੈਫਰ ਲੈਣੇ ਪੈ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ. ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, कुछ मई ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਟਸ ਫਿਲ हो जाती हैं ਜਿਹੜੀਆਂ. हाँ जी, दिस इज़ द ऑब्वियस प्रॉब्लम अमन जी. बहुत पिछले 3-4 इनटेक्स से हम लोग ये देख रहे हैं कि रिज़ल्ट डिलेड हैं, जिसकी वजह से बच्चों को डेफर लेना पड़ रहा है. और इसकी यही एक मेन रीज़न है, जो सीट कैपेसिटी है कॉलेजेस की वो बहुत ज़्यादा जल्दी ऑक्यूपाई हो रही है. और रिज़ल्ट डिले होने की वजह से मैं आपको ये चीज़ भी बता दूँ कि जनवरी 2022 की जो इनटेक है, मैक्सिमम कॉलेजेस, ऑलमोस्ट 99% कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस ने अपनी एजुकेशन को ऑनलाइन अनाउंस कर दिया है. सो आई बिलीव कि आपके कंसल्टेंट्स ने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी है. आपको अपने एंड पे भी जो है वो ये चीज़ का कंफर्मेशन ज़रूर ले लेना चाहिए कि आपका प्रोग्राम वर्चुअल है या हाइब्रिड है, या कौन कौन से कॉलेजेस ने ऑनलाइन एजुकेशन अनाउंस कर दिया. ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस ने ऑनलाइन एजुकेशन अनाउंस किया है. सो मेक श्योर इस चीज़ की आप अपने आप को कंफर्मेशन ज़रूर रखें. और
जितना जल्दी हो सकता है अपने ऑफ़र लेटर्स को प्लान कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है एप्लीकेशंस को लेके। मई 2022 ऑलमोस्ट फुल है और सितंबर के लिए भी इसी तरीके से जो है वो फ्लो बना हुआ है। ਜੀ ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू अमित सर। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।